हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 24 नवंबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद है क्विज़। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड सिटमैक्स 20 नेवल एक्सरसाइज रिसेंटली इन अंडमान सी। हाल ही में किस देश ने अंडमान सागर में सिटमैक्स 20 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है। तो अभी हाल ही में भारत, सिंगापुर और थाईलैंड तीनों ही देशों की नेवी ने अंडमान सी में आयोजित किया था एक नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है सिटमैक्स 20। ओके, नाम से आप याद रख सकते हैं। एस से सिंगापुर, आई से इंडिया और टी से थाईलैंड। तो एक्सरसाइज का नाम है सिटमैक्स 20 और इसको आयोजित किया गया था अंडमान सी में। और पैंडेमिक के कारण इस साल ये जो एक्सरसाइज है इसको नॉन कॉन्टैक्ट एट सी ओनली फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज कराया गया था। और इसको ऑर्गेनाइज कराने का ऑब्जेक्टिव था तीनों ही देशों के जो नेवीज़ हैं उनके बीच में कोऑपरेशन को बढ़ावा देना और उन तीनों ही देशों के नेवी के बीच में इंटर ऑपरेटिबिलिटी को बढ़ाना। इस एक्सरसाइज में भारतीय नेवी को रिप्रेजेंट किया इंडियन नेवल शिप कारमुक और इंडियन नेवल शिप कामोर्ता ने। वहीं सिंगापुर नेवी को रिप्रेजेंट किया आरएसएस इंट्रेपिड ने और आरएसएस इंडेवर ने। और थाईलैंड नेवी को रिप्रेजेंट किया एक केओ क्लास फ्राइगेट है जिसका नाम है एसटीएमएस क्राबूरी। और बात करें भारत के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की, तो भारत के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर, करेंसी है सिंगापुर डॉलर, प्रेसिडेंट हैं हालिमा याकोब और प्राइम मिनिस्टर हैं ली सेन लूंग। थाईलैंड की बात करें तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रायुत चैन ओ चा, कैपिटल है बैंकॉक और करेंसी है थाई बाहट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड कॉपरनिकस सेंटिनेल-6 माइकल फ्रीलिच सैटेलाइट टू मॉनिटर ओशियंस। किस अंतरिक्ष संगठन ने महासागरों की निगरानी के लिए कॉपरनिकस सेंटिनेल-6 माइकल फ्रीलिच उपग्रह लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च किया है कॉपरनिकस सेंटिनेल-6 माइकल फ्रीलिच सैटेलाइट। और इसे लॉन्च किया गया है जो सी सरफेस होता है उसकी हाइट मेज़र करने के लिए, ताकि जो क्लाइमेट चेंज है उसके बारे में और भी अध्ययन किया जा सके। तो नासा ने इस सैटेलाइट को स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से भेजा है स्पेस में। और ये जो सैटेलाइट है इसका मेन काम है सी सरफेस की हाइट को मेज़र करना, ताकि क्लाइमेट चेंज के बारे में और भी अंडरस्टैंडिंग मिले और भी ज़्यादा उसको गहराई से अध्ययन किया जा सके। तो इसके लिए जो सैटेलाइट है ये सरफेस पे कुछ सिग्नल्स भेजेगी और उसके बाद जब जो सिग्नल वहाँ से रिटर्न होंगे उनको मेज़र करेगी। इस तरह से जो हाइट है उसको मेज़र किया जाएगा। इस स्पेस क्राफ्ट के 2 कंपोनेंट है, एक तो अभी लॉन्च कर दिया गया है और एक कंपोनेंट 2025 में लॉन्च किया जाएगा। इस सैटेलाइट को डेवलप किया गया है नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उसके साथ ही यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट और उसके साथ फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज़ के द्वारा। और बात करें नासा का तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। उसके पहले 1958 तक, एक्चुअली में 1915 से 1958 तक इसका नाम था नाका और उसके बाद 1958 में ये बन गया नासा। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन डीसी यूएसए और इसका रिसेंट में नाम चेंज करके नया नाम किया गया था मैरी डब्ल्यू जैक्सन नासा हेडक्वार्टर्स। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। मैरी डब्ल्यू जैक्सन कौन थी? तो ये नासा की पहली अश्वेत महिला इंजीनियर थी। तो इन्हीं को ऑनर देने के लिए इनके नाम पे नासा का हेडक्वार्टर का दोबारा से नाम रखा गया है। इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपको रिवीजन के लिए आज के वीडियो का PDF फाइल या MP3 फाइल चाहिए तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पर विजिट करके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड LIC's फर्स्ट डिजिटल एप्लीकेशन। हाल ही में लॉन्च किए गए LIC के पहले डिजिटल एप्लीकेशन का नाम क्या है।
तो अभी हाल ही में LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने अपना एक ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है आनंदा। ओके, आनंदा शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम है आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। ओके, आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। और इसका यूज़ किया जाएगा जो LIC के एजेंट्स हैं उनके द्वारा। तो जो भी वो इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी बेचते थे, जो भी कस्टमर है उनको पॉलिसी देते थे, उनका इंश्योरेंस करते थे, तो पहले ये पेपर के थ्रू किया जाता था, तो इसमें काफ़ी टाइम भी लगता था। और अभी पेंडेमिक के चलते हर चीज़ जो है ये ऑनलाइन ही हो रही है, टचलेस हो रही है। तो इसी कारण से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च की गई है ताकि जो इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाती है एजेंट्स के द्वारा उस प्रोसेस को भी पूरी तरह डिजिटली किया जा सके, पूरी तरह से पेपरलेस बनाया जाए। तो एक बार और सुन लीजिए, आनंदा का फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। जो LIC है इसका फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। यहाँ के चेयरमैन हैं MR कुमार और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके, मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। अंतर संसदीय संघ के बाहरी लेखा परीक्षा के रूप में किसे चुना गया है। तो अभी हाल ही में भारत के CAG GC मुर्मू जी को नियुक्त किया गया है एज अ एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, यानी कि अंतर संसदीय संघ के बाहरी लेखा परीक्षा के रूप में नियुक्त हुए हैं भारत के CAG GC मुर्मू जी। और ये भारत के 14th CAG हैं। इसके अलावा ये जम्मू और कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं। उसके अलावा जो अपूर्व चंद्रा हैं ये अभी हाल ही में जो ILO है यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ के नए चेयरपर्सन बने हैं। विशाल V वर्मा जी अभी हाल ही में यूनेस्को में भारत के रिप्रेजेंटेटिव बने हैं। और जो दिलीप रथ हैं इन्हें अभी हाल ही में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में चुन लिया गया है। तो GC मुर्मू जी चार्ज लेंगे सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन स्विट्ज़रलैंड का, और इनका कार्यकाल होगा आने वाले 3 सालों तक। और इनका इलेक्शन किया गया है, अभी हाल ही में वर्चुअल मीटिंग हुई थी, जो IPU का 284 सेशन हुआ था, वहाँ पे इन्हें इलेक्ट किया गया है। जो IPU है यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, यहाँ पे 179 कंट्रीज़ के नेशनल पार्लियामेंट जो हैं वो मेंबर हैं। उसके अलावा 13 एसोसिएट मेंबर भी हैं। इसको एस्टैब्लिश किया गया था फ्रांस और UK के द्वारा 1889 में। और ये जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी UNGA में इसको परमानेंट ऑब्जर्वर का भी स्टेटस मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स इन सोनभद्र एंड मिर्ज़ापुर। सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं की आधारशिला किसने रखी है। तो अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए आधारशिला रखी है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया गया है, भारत का जो प्रोजेक्ट है भारत सरकार का जल जीवन मिशन, उसी प्रोजेक्ट के अंडर में इसे लॉन्च किया गया है। उसके अलावा ये जो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर हैं ये हैं उत्तर प्रदेश में। और इस प्रोजेक्ट की लागत है 5,555.38 करोड़ रुपए। तो इस प्रोजेक्ट के अंडर में सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के लगभग 2,995 गांव हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा। वहाँ के लगभग 42 लाख पॉपुलेशन है, उनको जो है तो टैप वाटर कनेक्शन दिया जाएगा, यानी जो पीने वाला पानी है उसके लिए नल का कनेक्शन दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की लागत है 5,555.38 करोड़ रुपए। और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है जल जीवन मिशन के अंडर में। और ये जो जल जीवन मिशन है इसको पिछले साल 15 अगस्त को लॉन्च किया गया था, जिसके तहत 2024 तक हर घर में, ग्रामीण इलाकों के हर घर में जो है तो पीने के पानी का नल कलेक्शन प्रोवाइड कराना है। कब तक? 2024 तक। और बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और ये उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं, और कैपिटल है उत्तर प्रदेश की लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक्स फॉर वुमेन। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू किया है। तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक सेवा शुरू की है, जिसके तहत जो वहाँ की महिलाएं हैं उनको घर घर जाके मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अभी फ़िलहाल 3 दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक वैन्स लॉन्च की गई हैं। ओके, कितनी? 3। और ये लॉन्च कहाँ पे की गई हैं? रायपुर में,
और इसको लॉन्च किया गया था जो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए। इसके अलावा ये जो वैन है इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटी होगी, फर्स्ट एड की फैसिलिटी होगी। उसके अलावा जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसके स्क्रीनिंग और उसके चेकअप के लिए भी फैसिलिटी होगी, और जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं उनके भी चेकअप के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अभी शुरुआत में इसे रायपुर, भिलाई और बिलासपुर के म्यूनिसिपल लिमिट्स के अंदर में लॉन्च किया गया है, और ये एक पायलट बेसिस प्रोजेक्ट है, यानी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे ये जो सर्विस है इसे पूरे स्टेट में लागू किया जाएगा। और इस सर्विस को लॉन्च किया गया है जो चीफ मिनिस्टर अर्बन स्लम हेल्थ स्कीम है छत्तीसगढ़ की, उस स्कीम के अंडर में। बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके और कैपिटल है रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ ऑनर्ड विथ 2020 आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार। 2020 के आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तभी हाल ही में वेटरन एक्टर नसीरुद्दीन शाह जी को सम्मानित किया गया है आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार 2020 से। इसके अलावा जो नील चौधरी हैं और इरावती कार्निक हैं ये इमर्जिंग स्टार हैं, ओके, थिएटर करते हैं, ये इमर्जिंग स्टार हैं और इन्हें दिया गया है इस साल का आदित्य विक्रम बिरला कला किरण पुरस्कार। ओके, नसीरुद्दीन शाह जी को दिया गया है आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार, और नील चौधरी और इरावती कार्निक को दिया गया है आदित्य विक्रम बिरला कला किरण पुरस्कार। तो ये अवार्ड दिए गए हैं अभी संगीत कला केंद्र अवार्ड के अंडर में, जो कि हर साल होता है, एनुअली होता है, और इसके लिए एक थीम रखी गई थी। थीम का नाम था थिएटर। ओके, थीम याद रखिएगा, थीम थी थिएटर। तो जो आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर और कला किरण पुरस्कार अवार्ड हैं इनको इंस्टीट्यूटेड किया गया था, यानी इनकी स्थापना की गई थी 1996 में संगीत कला केंद्र के द्वारा। और ये जो संगीत कला केंद्र है इसकी स्थापना की गई थी 1973 में आदित्य विक्रम बिरला जी के द्वारा, जो कि जो आदित्य बिरला ग्रुप है उसके फॉर्मर चेयरमैन हैं। और ये अवार्ड दिया जाता है उन आर्टिस्ट को जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है थिएटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी हैज़ टॉप्ड इन द वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2020। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2020 में किस शहर ने टॉप किया है। तो अभी हाल ही में EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने रिलीज़ किया है अपना रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2020 के लिए, और इस रिपोर्ट में लिस्ट बनाई गई उन शहरों की जो कि सबसे ज़्यादा महंगे शहर हैं विश्व के, और 2020 के लिए इस लिस्ट में टॉप किया है हांगकांग ने। यानी 2020 में अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो उस मामले में सबसे महंगा शहर है विश्व का हांगकांग। वहीं दूसरे पे रहा पेरिस और तीसरे पे रहा फ्रांस, और सबसे नीचे रहा इस लिस्ट में यानी कि सबसे सस्ता शहर इस लिस्ट में तो वो था लुसाका। तो ये जो रिपोर्ट है ये बाई एनुअल रिपोर्ट है, यानी हर दूसरे साल में ये पब्लिश की जाती है, और इस साल इस लिस्ट में टोटल 133 सिटीज़ को जगह मिली। ओके, 133 सिटीज़ की लिस्ट बनाई गई थी ये, जिसमें कि टॉप किया है हांगकांग ने। और बात करें जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है जिन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है, इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। ओके, लंदन UK, और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द ATP फाइनल्स 2020। ATP फाइनल 2020 किसने जीता है। तो ये जो ATP फाइनल्स है ये टेनिस का टूर्नामेंट है, ओके, लॉन टेनिस का टूर्नामेंट है, और इसे जीत लिया इस साल डैनियल मेडवेडेव ने। इन्होंने फाइनल्स में हराया है राफेल नडाल को। और जो साल के 4 मेजर टूर्नामेंट होते हैं जिन्हें ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है, जो कि हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन, फ्रेंच ओपन और विम्बलडन, उन ग्रैंड स्लैम्स के बाद बात करें तो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है ATP फाइनल्स, और जीता है डैनियल मेडवेडेव ने। इसके अलावा डैनियल मेडवेडेव ने इस साल का रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2020 टाइटल भी जीता था टेनिस का। इसके अलावा जो राफेल नडाल हैं इन्होंने इस साल का फ्रेंच ओपन जीता है, डोमिनिक थीम ने इस साल का US ओपन जीता है, और नोवाक जोकोविक ने इस साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। और पेंडेमिक के कारण इस साल विम्बलडन नहीं हो पाया। और जो ATP फाइनल्स है ये हुआ कहाँ था, तो ये हुआ था लंदन में, और सबसे पहली बार इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था 1970 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज साइंड अ पैक्ट विथ यूनाइटेड स्टेट्स टू एस्टैब्लिश द एनुअल इकोनॉमिक टास्क फॉर 5 ईयर्स। किस देश ने 5 साल के लिए वार्षिक आर्थिक वार्ता स्थापित करने के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में अमेरिका और ताइवान ने एक पैक्ट साइन किया है एनुअल इकोनॉमिक टॉक्स इस्टेब्लिश करने के लिए, और ये टॉक ऑर्गेनाइज कराया जाएगा 5 सालों तक, यानी 5 साल के लिए वार्षिक आर्थिक वार्ता स्थापित करने के लिए ये समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं अमेरिका और ताइवान के द्वारा, और इसे साइन किया गया है वॉशिंगटन में। तो जो एग्रीमेंट साइन किया गया है इसके अंडर में जो अमेरिका और ताइवान हैं दोनों एग्री हुए हैं कि दोनों मिल के कोऑपरेट करेंगे सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री के फील्ड में। उसके अलावा दोनों मिलकर कोलैबोरेट करेंगे सप्लाई चेन्स के लिए, साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में, 5G में, टेलीकम्युनिकेशन सिक्योरिटी में और ग्लोबल हेल्थ जैसे सेक्टर में भी दोनों देश मिलकर काम करेंगे। और ये जो एग्रीमेंट है अभी 5 सालों के लिए साइन किया गया है, और आने वाले समय में अगर दोनों देश चाहें तो इस एग्रीमेंट को और भी सालों के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। और ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है चाइना बिल्कुल भी इसके फेवर में नहीं था, चाइना अपोज कर रहा था, क्योंकि चाइना का जो पार्टी है एक बीजिंग में, वो क्लेम करता है जो ताइवान है वो चाइना का ही एक हिस्सा है, लेकिन एक्चुअली में ताइवान एक अलग ही टेरिटरी है। तो जो क्योंकि चीन ऐसा मानता है कि ताइवान उसका टेरिटरी है और चाइना उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो इस कारण से चाइना बिल्कुल भी फेवर में नहीं था इस डील से, क्योंकि जो चाइना है और अमेरिका है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है। ताइवान की बात करें तो कैपिटल है ताइपेई, करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर और प्रेसिडेंट हैं साई इंग वेन। और यूएसए की बात करें तो यहाँ की करेंसी है यूएस डॉलर, कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और प्रेसिडेंट बने हैं अभी इलेक्शन जीता है जो बाइडेन ने। जो बाइडेन ने इलेक्शन जीत लिया है और प्रेसिडेंट इलेक्टेड हैं अभी। और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, इनका नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अमेरिका की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट बनी हैं कमला हैरिस, और प्रेसिडेंट बने हैं जो बाइडेन। तो आइए देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर। सबसे पहले है तमिलनाडुज विनिशा उमा शंकर वॉन द 5th चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज 2020 फॉर डिज़ाइनिंग सोलर पावर्ड आयरनिंग कार्ट। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु की एक स्कूल गर्ल हैं जिनका नाम है विनिशा उमा शंकर, उन्होंने सौर ऊर्जा चलित इस्त्री कार्ट डिज़ाइन करने के लिए 5वां बच्चों का जलवायु पुरस्कार जीता है। और ये जो डिज़ाइन है इनका एक्चुअली में आपने देखा होगा जो जिससे प्रेस करते हैं कपड़ों में, तो पूरी तरह से ये सोलर पे चलेगा। ओके, जो भी शॉप्स में प्रेस होते हैं, इस्त्री होती है, तो उनको बेसिकली कोयले या कोल की मदद से चलाया जाता है, और इन्होंने जो डिज़ाइन तैयार किया है वो पूरी तरह से सोलर से चलेगा, ना कि कोयले से। तो इन्हीं डिज़ाइन के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, 5वां बच्चों का जलवायु पुरस्कार। नेक्स्ट है विराट कोहली बिकम्स ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हेल्थ केयर ब्रांड वाइज। विराट कोहली हेल्थ केयर ब्रांड वाइज के ब्रांड एम्बेसडर बने। तो विराट कोहली हैं भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान, और उन्हें अभी हाल ही में जो एक वाइज ब्रांड है जो कि हेल्थ केयर का ब्रांड है, सैनिटाइजर्स वगैरह बनाता है, सैनिटेशन की चीज़ें, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है विराट कोहली को। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिकम्स वर्ल्ड्स फर्स्ट सेंट्रल बैंक टू हैव 1 मिलियन ट्विटर फॉलोवर्स। तो अभी हाल ही में भारत का जो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके ट्विटर में 1 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं, और वो दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बन गया है जिसके कि ट्विटर में 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। नेक्स्ट है 59th नेशनल फार्मेसी वीक सेलिब्रेटेड इन इंडिया बिटवीन 16th to 22nd नवंबर। तभी हाल ही में भारत में 16 से 22 नवंबर के बीच में 59वां राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह मनाया गया। और लास्ट है आंध्र प्रदेश ऑब्जर्व्ड तुंगभद्र पुष्करम फेस्टिवल। आंध्र प्रदेश में अभी हाल ही में तुंगभद्र पुष्करम महोत्सव मनाया गया। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ 5th स्कॉर्पियन सबमरीन लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी एट माझगांव डॉक ऑफ साउथ मुंबई। दक्षिण मुंबई के माझगांव डॉक पर भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च की गई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था अंडर विच मिनिस्ट्री डज द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर टू ब्रिंग डिजिटल और ऑनलाइन मीडिया एंड विजुअल ऑडियो प्रोग्राम्स। सरकार ने किस मंत्रालय के तहत डिजिटल या ऑनलाइन मीडिया और ऑडियो विजुअल प्रोग्राम लाने का आदेश दिया है। तभी हाल ही में भारत सरकार ने आदेश दिया है कि जो भी डिजिटल या ऑनलाइन मीडिया हैं और उसके साथ ही जो ऑडियो विजुअल प्रोग्राम है,
ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में लाए जाएंगे। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।